करम बड़ा या बैग्या। पुराने समय की बात है। एक महान संत हुए जिनका नाम ज्ञान भट्ट और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम करम भट्ट और दूसरे का नाम बैग्या भट्ट था। एक दिन करम भट्ट और बैग्या भट्ट के बीच बहस छिड़ गई कि करम बड़ा या बैग्या। करम भट्ट करम को बड़ा मानता था, लेकिन बैग्या भट्ट बैग्या को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह करम भट्ट और बैग्या भट्ट सूर्योदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को गहरे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। बैग्या भट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूँ। ऐसा कहकर बैग्या भट्ट ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया। लेकिन करम भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद करम भट्ट खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश शुरू करता है। करम भट्ट कभी किसी चीज से टकरा जाता था और कभी उसके पाँव में चोट लग जाती थी, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वह इतना खुश हो गया जैसे कि अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को बैग्या भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो करम भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन बैग्या भट्ट भूखा था। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब करम भट्ट के होश उड़ गए। करम भट्ट बैग्या भट्ट जो कंकड़ समझकर दे रहा था वह कंकड़ नहीं थे, वह सब हीरे थे। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों पर एक साथ गिरता है, फिर भी किसी पेड़ में लाल फूल आते हैं और किसी पेड़ में पीले फूल आते हैं। अब हम बात करते हैं करम बड़ा या बैग्या। करम और बैग्या दोनों एक दूसरे से संबंधित है, उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका भाग्य अच्छा नहीं बनेगा, और आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। भगवत गीता के अध्याय 3 के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें भी करम भट्ट हो या बैग्या भट्ट, दोनों को कर्म तो करना ही पड़ा। एक ने गोविंद गोविंद पुकारा तो दूसरे ने खाने की तलाश की। कर्म करने से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता, और आपने कर्म किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि बैग्या भक्तों को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके लिए भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर क्यों केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो इस कहानी के निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कर्म या भाग्य दोनों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जीवन सफल होने के लिए कर्म और भाग्य दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक के लॉकर की एक चाबी हमारे पास रहती है और एक चाबी मैनेजर के पास रहती है, ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक यह दोनों चाबियां सफलता के ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है जिसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में देते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।